उसको दुस्वप्न आने लगे। जिसकी मौत निकट हो उसको ये दृश्य दिखाई देते हैं। कौन कौन से? दीपम निर्वाण, दीप जलाए ना और दीप की लौ जब बुझ जाए तो उसको खुशबू आना बंद हो जाती है। तो समझ जाना कि दीपक बुझे हुए दीपक की खुशबू नहीं आ रही है तो मौत निकट है। उस दिन यही हुआ, रात में उसने दीपक जलाया, बुझा, लेकिन उसको खुशबू नहीं आई। निर्वाणम, सुहृद जनों की बात समझ में ना आए, कोई बड़े बुजुर्ग समझाएं और वो ना समझे तो समझ लेना कि अब मौत के मुंह में वो जाने वाला है। जल या दर्पण में सब दिखे पर उसका सिर दिखना बंद हो जाए तो समझ लेना मौत निकट है। तारा दिखाई देना बंद हो जाए आंख से तो समझना मौत निकट है। कहते हैं गधे पर चढ़ा हुआ यदि दिखे स्वप्न में कि हम एक गधे पर बैठे हैं तो समझना, रावण को यही दिखाता ना, खर आरुण नगर दस सीसा, मुंडित सर खंडित भुजबीसा। किसी को भद्र किया हुआ सिर स्वयं का दिखे तो समझ लेना मौत निकट है। विष खाता हुआ दिखाई दे, बिना वस्त्र के दिखाई दे, प्रेत दिखाई दे, सारे शरीर में तेल लगा हुआ दिखाई दे कि कोई मालिश कर रहा है, हमारी तेल लगा रहा है शरीर पे। और तो और सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि जब वो एकांत में बैठे और भगवान का स्मरण करे और ऐसे कान जोर से बंद करे, आंख बंद करे और ओम की उच्चारण ध्वनि यदि उसके अंदर से ब्रह्मनाद ना आए तो समझ लेना कि मौत निकट है। ये मौत के लक्षण, कंस को यही हुआ। उसने क्या किया, कुबलिया पेड़ हाथी तैयार करवाया, हाथी को चलाने वाला एक महावत शराब पिला पिला करके उसको बिठा दिया कि देखो कृष्ण और बलराम यहाँ आए यदि मेला देखने तो हाथी से कुचलवा करके मरवा डालना उनको। पहला उपाय, भगवान आए, धनुष कुंड के यज्ञ में पहुंचे जहाँ धनुष रखा था। उस धनुष को वरदान था कि जो धनुष को तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। बहुत सारी फौज लगी हुई थी। अब भगवान गए, सेवकों ने सोचा ये बालक 11 वर्ष का इसमें तो धनुष उठाते ही नहीं बनेगा, शिव जी का धनुष है, कोई साधारण धनुष थोड़ी है। अब उनको क्या पता था कि ये भगवान है। भगवान गए, भगवान ने कहा भैया थोड़ा धनुष देख लेने दो, जिसका यज्ञ है कहा देख लो। अब भगवान गए, भगवान ने इधर उधर देखा, फट जैसी बाएं हाथ से धनुष उठाया, तोड़ दिया। हाहाकार मच गई चारों तरफ, लोग दौड़े पकड़ो पकड़ो पकड़ो। इतना कहते भगवान ने उसी धनुष से सबको मारना पीटना शुरू किया। बाहर आए, महावत ने हाथी छोड़ दिया मदिरा पिला करके और हाथी को भगवान ने दौड़ा दौड़ा करके थका दिया। दोनों कृष्ण बलराम भाई ने हाथी के दांत पकड़े, उखाड़ लिए और हाथी के सिर पर मारा, हाथी मर गया। महावत को मारा, महावत मर गए। दोनों कंधे पर ऐसा रख के एक एक दांत हाथी का रंगमंच पे पहुंचे जहां 52 सीढ़ी के ऊपर बढ़िया मंडप स्टेज बना करके कंस बैठा था। उसने देखा मैं बचूंगा नहीं, अपने पहलवानों को आदेश दिया चाणूर मुष्टिक जहां भी हो आ जाओ। उस समय के वो WWE के अंडरटेकर खली थे, उस समय के 10-10 हजार हाथियों के बलशाली बराबर, और 20-20, 30-30 पी का सरसों का तेल मालिश हो करके वो तैयार किए गए थे कि कृष्ण बलराम आएंगे, इनके हाथ से तो मारे ही जाएंगे। गए, कंस ने आदेश दिया टूट पड़ो, मार दो इन बालकों को। लोग रो रहे थे, अरे राम राम, बताओ ये कहाँ इतने बलशाली भगवान बेचारे छोटे छोटे। जो भगवान के प्रेमी जन होते हैं वो भगवान को नाजुक ही समझते हैं, वो नहीं जानते उनकी महिमा के कितने बलशाली हैं। चाणूर मुष्टिक बोले अरे तुम लोग डरो मत, ये छोटे नहीं है, ना बालो ना किशोरस्त्वम बलिष्ठ बलिनाम्बरम। ये यदि बलशाली नहीं होते तो 6 दिन की पूतना को ना मार डालते, 6 दिन में आकासुर बगासुर को ना मार डालते। लड़ो, युद्ध करो। चारुण का भगवान कृष्ण से, मुष्टिक का बलराम से युद्ध शुरू। अब बार 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 युद्ध हुआ, इधर पटका उधर पटकी हुई। अंत में भगवान ने देखा कि मेरे माता पिता देवकी वसुदेव बेचारे आंखों से आंसू आ रहे हैं कि आज हमारे बेटे के ऊपर ये पापी कितना अत्याचार कर रहा है। आंसू नहीं देख सकते भक्त के भगवान। भगवान ने बलराम जी को कहा कि बस अंत कर दो। भगवान कृष्ण ने चाणूर को पकड़ा ऐसे और 84 बार घुमाया, मानो 84 लाख योनियों से मुक्त किया, पटका जमीन में, गोविंदाय नमो नमः।